मित्रों, बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट प्रोटेस्ट के चलते, कोटा आंदोलन के चलते सैकड़ों बेगुनाह इंसानों को मारने के बाद गुनाहों पे पर्दा डालने की एक कैंपेन चल रही है और इसी हवाले से जमात इस्लामी पर भी बैन लगाया गया है ताकि ये जो 200 से ज़्यादा इंसान मारे गए हैं, जिसमें 4-4, 6-6 साल के बच्चे भी शामिल हैं, इनके कत्ल का मलबा किसी एक पार्टी के ऊपर डाल दिया जाए और जिन्होंने असल में ये कार्रवाइयाँ की हुई हैं वो बच के निकल जाए। ये कैंपेन चल रही है। अवामी लीग की टॉप की जो लीडरशिप है वो इंटरनेशनल लेवल पर भी जो अकाउंटेबिलिटी के इदारे हैं वहाँ पर दौड़े लगा रहे हैं, वहाँ पर वो विजिट्स कर रहे हैं ताकि अपना एक अच्छा इमेज वहाँ पर क्रिएट कर सकें। इसी हवाले से जो फॉरेन मिनिस्टर साहब है बांग्लादेश के, उनका दौरा हुआ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर और वहाँ पर उन्होंने करीम खान जो वहाँ का प्रोसिक्यूटर है उनसे मुलाकातें भी की। लेकिन मुलाकात के बाद जो हेडलाइंस बांग्लादेश की मीडिया में लग रही हैं वो पढ़कर थोड़ा सा ताज्जुब हुआ, क्योंकि इसके बाद जो हेडलाइंस लग रही हैं मीडिया के अंदर वो ठीक तरीके से सिचुएशन को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। द बिजनेस स्टैंडर्ड ने इस मीटिंग के हवाले से लिखा है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट प्रोसिक्यूटर एक्सप्रेसेस सपोर्ट फॉर पीएम हसीना's लीडरशिप। द प्रोसिक्यूटर आल्सो प्रेज्ड बांग्लादेश कंट्रीब्यूशंस एंड कोऑपरेशन टू अपहोल्डिंग जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी विद इन द इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क। अब यहाँ पर ये बात नोट करने वाली है कि ये जो चीज़ें लिखी गई हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर ने पीएम हसीना की लीडरशिप के लिए सपोर्ट का इजहार किया है, ये असल में रोहिंग्या जो रेफ्यूजीज़ हैं उनके हवाले से बात हुई थी। कॉन्टेक्स्ट जानना ज़रूरी होता है। उस मीटिंग के अंदर रोहिंग्या के मामला डिस्कस हुए और दीगर जो इस तरह के इश्यूज़ है वो डिस्कस हुए थे। असल में यहाँ पर स्टूडेंट के जो मुजाहरे हुए हैं उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात नहीं हो रही, लेकिन नेवरदलेस ये एक सिग्निफिकेंट चीज़ है कि वहाँ पर आलमी इदारे जो हैं अकाउंटेबिलिटी के, वहाँ पर इनकी मेल मुलाकातें बढ़ गई हैं और एट द सेम टाइम एक पार्टी को दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया गया है ताकि आने वाली जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें सारा का सारा मलबा इसी पार्टी के ऊपर डाल दिया जाए और इन्हीं को कहा जाए कि ये सारा कुछ जो भी हुआ है इन्होंने किया है। लेकिन क्या पब्लिक मानेगी इस चीज़ को या आलमी इदारे इसको मानेंगे? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि दुनिया देखें इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस पड़े हुए हैं, कितने सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं जिसमें पुलिस वाले खुद स्टूडेंट्स की लाशें गाड़ियों के ऊपर छतों से नीचे फेंकते हुए आपको नजर आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस पड़े हुए हैं जिनको झुटलाया नहीं जा सकता। सो इट वॉन्ट बी वेरी इजी फॉर देम। काफ़ी इनको मेहनत करनी पड़ेगी अगर ये इसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि इंडिया से क्लेम किया जा रहा है, उनके एक बड़े न्यूज़ आउटलेट ने क्लेम किया है कि ये जितनी भी मारधाड़ हुई है, इस मारधाड़ के स्टार्ट होने से पहले इंडिया की इंटेलिजेंस के टॉप के लोग बांग्लादेश आए थे। इंडियन इंटेलिजेंस रॉ के लोग, रॉ के ये आए थे बांग्लादेश और इनकी मौजूदगी में दीगर भी जो सिक्योरिटी के आला ओहदेदारान हैं, इन्होंने शेख हसीना से उनकी ऑफिशियल रेजिडेंस पे मुलाकात की और उसके बाद ये सारी कार्रवाइयाँ और ये पकड़ दकड़ मार कुटाई ये शुरू हुई है उसके बाद। ना ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट बात है और यही न्यूज़ आउटलेट ये भी क्लेम कर रहा है, इंडियन न्यूज़ आउटलेट है, कि इस वाक़े के बाद जब ये थोड़ी सी चीज़ें नॉर्मल हुई तो इंडिया का जो हाई कमिश्नर शेख हसीना से मिला है उसमें भी सारी बातें मीडिया के सामने नहीं की गई। असल में ये 2 घंटे की मुलाकात थी और मीडिया को सिर्फ सरसरी तौर पर आगाह किया गया। लेकिन ये इंतहाई तशवीशनाक बात है कि अगर इंडिया ने कुछ यहाँ पर चक्कर चला के शेख हसीना साहिबा की हेल्प की है मुल्क के अंदर होने वाले इन मुजाहरों को कंट्रोल करने के लिए, तो ये इंतहाई डेंजरस बात है और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बांग्लादेश के सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर रेज कर रही हैं कि बाहर की फोर्सेस आकर तो ये काम कर रही हैं। नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है, इंडिया का न्यूज़ आउटलेट है, कि अ फॉर्मर टॉप इंडियन ऑफिशियल हेल्प्ड हसीना quell the student agitation. This official has been playing a crucial role in supporting secretive Indian missions to retain an unpopular Sheikh Hasina in power. घर का भेदी लंका ढाए। खुद इंडिया का अपना मीडिया कह रहा है कि हमारे ही लोग जाके तो शेख हसीना की इंतहाई अनपॉपुलर गवर्नमेंट को समहाउ सहारा देकर उनको टिकाया हुआ है उन्होंने, वरना ये गिर जाएगी गवर्नमेंट हमारी अगर सपोर्ट ना हो तो। और यही नहीं, इंडियन न्यूज़ आउटलेट ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि हाल में जो इलेक्शन हुए थे बांग्लादेश के, उन इलेक्शन से भी कुछ दिन पहले यही सीनियर जो ऑफिशियल है इंडिया का इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ, उन्होंने मुलाकात शेख हसीना से की थी इलेक्शन से भी पहले। कह रहे हैं कि दिस इंडियन फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर हु हैड मेट
Hasina, ahead of the so-called general election on January 7, is said to have reached Dhaka on a day or two before the Gana Bhavan meeting. 3 other Indian security officials reached around the same time. नाम ये नहीं मेंशन कर रहे सिक्योरिटी पर्पसेस की वजह से, लेकिन ये कुछ भी हो सकते हैं. रॉ का मैंने शुरू में नाम लिया. रॉ के अलावा भी देखिए आईबी तो है ना इंडिया के अंदर, कई तरह की इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, कोई भी हो सकता है. फॉर्मर इंटेलिजेंस अगर देखें ऑफिसर्स इंडिया के, तो इन दिनों कई सारे इंडिया के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स टॉप के ओहदों पे हैं. खुद ये जो अजीत डोवाल साहब हैं, ये भी फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिशियल रह चुके हैं और अब एनएसए हैं इंडिया के. कई तरह के लोग ऐसे हैं इंडिया के जिनका बैकग्राउंड इंटेलिजेंस का है, लेकिन अब वो आला ओहदों पे हैं. तो कोई भी हो सकता है इनमें से. नाम इस न्यूज़ आउटलेट ने नहीं लिया, लेकिन ये बहुत बड़ा इन्होंने इंकशाफ किया है, बहुत बड़ा सीरियस इन्होंने क्वेश्चन रेज किया है. कहते हैं all 4 gathered in a Gana Bhavan conference room on July 21 at a time when Bangladesh's 3 services chiefs, including the Army's General Waqaruzzama and head of the DGFI and the police, also waited for Hasina to arrive. The Bangladesh Prime Minister, faced with the most serious challenge to her unpopular government, first met the Indians. ये मोहतरमा आई और पहले अपने सिक्योरिटी चीफ से मिलने से पहले ये इंडियंस से मिली, उसके बाद ये अपने सिक्योरिटी चीफ जो है उनसे मिली. ये इस तरह से चीज़ें प्लान हुई थी अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज़ आउटलेट. कहते हैं इन्फॉर्म्ड सोर्सेज सेड दैट द मीटिंग डिस्कस्ड अमंग अदर सीरियस इश्यूज द मेजर्स दैट हसीनाज पुलिस, Arab and BGB should take to quell the unrest, even if it required taking harsh measures such as shoot at sight orders. For the Indians, the task at hand was to protect a government, howsoever unpopular, to achieve other security goals in the region. और कुछ देर पहले वो जो मैंने बात की कि 1-2 रोज़ पहले शेख हसीना साहिबा से जो इंडिया के हाई कमिश्नर मिले हैं, इस हवाले से भी ये न्यूज़ आउटलेट कह रहा है कि उसमें कुछ दीगर बातें भी हुई थी, लेकिन वे किस्म के डिटेल्स मीडिया में शेयर किए गए. ये कहते हैं 10 days after the 2 critical meetings, India's High Commissioner to Bangladesh, Pranay Verma, met Hasina for at least 2 hours. While the Hasina-Verma meeting was reported by the media, only vague details about the meeting were reported in the Indian and Bangladeshi media. तो ये बड़ी एक भयानक सूरत हाल है मेरे ख्याल से कि अगर इंडिया की इस हद तक, अगर ये बातें सच हैं, अगर ये रिपोर्ट सच हैं कि अगर इस हद तक इंटरफेरेंस हो चुकी है कि मुल्क की प्रधानमंत्री अपने सिक्योरिटी ऑफिशियल से मिलने से पहले वहाँ से कुछ चीज़ें उनसे पूछती है, उनसे डिक्टेशन लेती है और उसके बाद ये अपने लोगों से मीटिंग करती है, तो दिस इज़ वेरी डेंजरस सिचुएशन आई थिंक. और इस पे रिस्पॉन्ड ज़रूर करना चाहिए ऑफिशियल्स को, बांग्लादेश के जो ऑफिशियल्स हैं उनको रिस्पॉन्ड ज़रूर करना चाहिए. एज़ फार एज़ ये जो बड़ा इशू कंसर्न है कि जी दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर करके तो गजेटेड नोटिफिकेशन के ज़रिए एक पार्टी को बैन कर दिया आपने, और उसके बाद सारी कत्लो गारत, सारा का सारा जो मलबा है दहशतगर्दी का, ये जो 10 दिनों के अंदर दहशतगर्दी हुई है, इसका सारा का सारा मलबा इसी एक पार्टी के खाते में डालकर तो इनको ज़बरदस्त कर दें. ये पुरानी टैक्टिक्स हैं. इस तरह 70s 80s के अंदर होता था. नए ज़माने में लोगों के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं और दर्जनों की तादाद में डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस मौजूद हैं जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग लाशों को अपनी गाड़ियों से उठा के फेंक रहे हैं, अपनी गाड़ियों से. अलबत्ता ये क्वेश्चन भी ज़रूर यहाँ पर रेज होगा कि क्या ये जो कत्लो गारत हुई है इसमें सिर्फ बांग्लादेश की सिक्योरिटी फोर्सेस मुलविस थी या इंडिया के अंदर से ये जो रोल प्ले किया जा रहा था तो उनके भी कुछ लोग मुलविस थे इसमें. यही इंडिया का न्यूज़ आउटलेट आखिर में एक कमाल की चीज़ लिख रहा है, वो पढ़ने लायक है. कहते हैं कि बट व्हाट इज़ हाउएवर अनडिनायबल इज़ द शैडोई रोल प्लेड बाय सीनियर इंडियन ऑफिशियल्स इन डायरेक्टिंग बांग्लादेशी पुलिस and security agencies to put down the uprising by whatever means available at hand. यानी डायरेक्ट वो कर रहे थे, डायरेक्शन जो आ रही थी वो ऊपर से जो डोरें हिल रही थी. पपेट शो देखा है आपने, पुतली तमाशा, तो कुछ ऐसा इंप्रेशन मिल रहा है ये पढ़ के कि एक पुतली तमाशा चल रहा था. पपेट था, एक हैंड था ऊपर से, वो डोरियां हिला रहा था और पपेट्स नाच रहे थे उस हिसाब से. तो क्या ये जो पपेट्स को नचाने वाले हाथ थे इनसे भी इन्वेस्टिगेशन होगी, इनसे भी पूछा जाएगा? इस सवाल का जवाब मिलना अभी बाकी है.